Good morning students. Welcome you in ऑनलाइन क्लासेस। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ अच्छे होंगे और कोरोना के कारण जो छुट्टियाँ पड़ी है उसका आनंद ले रहे होंगे। अब हम थोड़ा आज से साइंस का लेसन 1 शुरू कर देते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर देते हैं। साइंस का लेसन फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। द फर्स्ट लेसन ऑफ साइंस इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इन लास्ट क्लास 9th में अपन ने केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा है, फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ा है। तो केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा है, केमिकल चेंज कैसे होते थे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे दूध पड़ा है, मिल्क। गर्मी के मौसम में दूध लंबे समय तक पड़ा रहेगा तो स्पॉइल हो जाता है, दूध फट जाता है, तो उसमें एक चेंज हो जाता है। अब उस दूध से वापस पहले वाला पोजीशन नहीं ला सकते हैं, पहले वाला स्टेट नहीं ला सकते। देन इट इज ए केमिकल चेंज। इट मीन्स कुछ केमिकल चेंज हुआ जिसकी वजह से नया सब्सटेंस बन गया है। तो हमने केमिकल चेंज में यही पढ़ा था, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड डिफर फ्रॉम ओरिजिनल सब्सटेंस दैट इज डिफरेंट इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंट रहता है। दूध का दही में कन्वर्ट होना भी एक केमिकल चेंज है। तो इस केमिकल चेंज का जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस। ये जो केमिकल चेंज हो रहा है ये प्रोसेस क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन। एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं बुक से, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करो, जलाते हैं तो मैग्नीशियम रिबन वाइट लाइट के साथ जलता है। बर्न करते हो तो वाइट लाइट के साथ जलता है और वाइट ऐश देता है, राख देता है, सफ़ेद राख देता है। वाइट ऐश क्या है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। वाइट ऐश क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये चीज़ आप पढ़ चुके हो, क्लास 9th में अपन पढ़ चुके हैं कि कोई केमिकल चेंज हो रहा है और उससे कोई नया सब्सटेंस बन रहा है। जो ये केमिकल चेंज होने का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। अब नया टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। अब जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो इस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ सब्सटेंसेज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब जो केमिकल चेंज हो रहा है इसको रिप्रेजेंट करना। इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन वी राइट केमिकल इक्वेशन। सपोज मैग्नीशियम रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से और जो प्रोडक्ट बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। ये कुछ सब्सटेंस थे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। कहने का मतलब मैग्नीशियम को अपन बर्न कर रहे हैं। कोई भी चीज़ को आप बर्न करोगे इट मीन्स दैट इज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। वो रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो ये मैग्नीशियम को जलाया जा रहा है, बर्न कर रहे हैं। कंबस्टन ऑफ मैग्नीशियम कह सकते हैं, कंबस्टन ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ये जो हमने रिप्रेजेंट किया है ये वर्ड इक्वेशन कहलाएगा। वर्ड में रिप्रेजेंट किया है। किस में रिप्रेजेंट किया, वर्ड में। वर्ड लिखे हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड।
अगर मैं इस केमिकल रिएक्शन को सिंबल के फॉर्म में लिखता हूँ, Mg प्लस O2, MgO, Mg प्लस O2, MgO। ये इसका सिंबल है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल है O2। तो मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन एंड MgO इज फॉर्म्ड। तो Mg प्लस O2 कहलाते हैं रिएक्टेंट्स, MgO कहलाता है प्रोडक्ट। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर आपको एक केमिकल रिएक्शन लिखना है तो उसमें किस प्रकार से लिखते हैं। पहले मैं ये समझता हूँ कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। रिएक्टेंट्स, दोज सब्सटेंसेस दैट अंडरगो ए केमिकल चेंज, वे सब्सटेंसेस, वे पदार्थ जिनमें केमिकल चेंज हुआ है, जिन सब्सटेंस में केमिकल चेंज हुआ है वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। दो सब्सटेंसेस दैट अंडरगो ए केमिकल चेंज, ऐसे सब्सटेंस जिनमें केमिकल चेंज हुआ है उन्हें हम क्या कहते हैं। दो सब्सटेंसेस दैट अंडरगो ए केमिकल चेंज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। जैसे हमने जो एग्जाम्पल लिया है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, इसमें मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स इन अबव reaction magnesium and oxygen are called reactants। एक होता है प्रोडक्ट। New substances are formed during a chemical reaction, they are called product। New substances are formed during a chemical reaction, नए सब्सटेंस बनते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए प्रोडक्ट। न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंसेज are formed during a chemical reaction, they are called product। अब हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं, इक्वेशन पे। इक्वेशन, जो रिएक्शन है, जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको रिप्रेजेंट करना इक्वेशन कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ए केमिकल इक्वेशन। वो एक केमिकल इक्वेशन कहलाता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक
representation of a chemical reaction. Mg प्लस O2 MgO, ये केमिकल रिएक्शन है, उसको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो केमिकल इक्वेशन कहलाता है। इसमें कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि ये केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन में क्या है। जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसका जो ये रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन को अपन केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन MgO रिएक्टेंट, इसमें क्या कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ ध्यान रखना है। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स, तो आई कैन से रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन लेफ्ट साइड इन ए केमिकल इक्वेशन। रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटन लेफ्ट हैंड साइड of chemical equation. Product are written, always written on right hand side of chemical equation. If there is more than one reactant or product, plus sign is placed between them. If there is more than one reactants or products, plus sign is placed between them. अगर हमारे पास एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, उसके बीच में प्लस साइन लगाया जाता है। An arrow sign is placed between reactants and products. एरो साइन लगाया जाता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। ये हमारा केमिकल इक्वेशन की कुछ प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया कि जो केमिकल इक्वेशन है, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स, राइट साइड में प्रोडक्ट लिखा जाता है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो साइन प्लेस्ड किया जाता है। अगर हमारे पास मोर देन वन रिएक्टेंट है या मोर देन वन प्रोडक्ट है तो आप उनके बीच में प्लस साइन लगाओगे। अब सबसे आगे की बात है, आप इसमें देखो मैग्नीशियम मैग्नीशियम एलिमेंट है, उसका 1 एटम है। यहाँ पर भी मैग्नीशियम एलिमेंट का 1 एटम है। यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन एलिमेंट के 2 एटम है, यहाँ ऑक्सीजन एलिमेंट का 1 एटम है। इट मीन्स लेफ्ट साइड में बिफोर द केमिकल रिएक्शन एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट सेम ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है। इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, Mg प्लस O2 MgO। अब लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं मैग्नीशियम एलिमेंट है, उसका 1 एटम है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, उसके 2 एटम है। अब राइट साइड में हम क्या देख रहे हैं, राइट साइड में मैग्नीशियम एलिमेंट का 1 एटम है और ऑक्सीजन एलिमेंट का भी 1 एटम है। इट मीन्स बिफोर द केमिकल रिएक्शन एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट सेम। इट मीन्स इट इज नॉट बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। इसको हम कहेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल
केमिकल इक्वेशन जिसमें दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम सेम नहीं होगा। सो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज वेरी नेसेसरी। अपन इसको अगर बैलेंस कर लेते हैं, Mg प्लस O2 MgO बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इफ आई बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, नाउ दिस केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड। Number of atoms of each element on both sides, left hand side and right hand side, is same. I can say number of atoms of each element in reactant and in product are same. It is a balanced chemical reaction. It is called balanced chemical reaction. Balanced chemical reaction. Chemical equation. Balanced chemical equation. Balancing of a chemical equation is very necessary. Without balancing chemical equation, we can't properly get all kind of information from a chemical equation. आज अपन इतना ही काम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन हम पढ़ेंगे। सभी बच्चे इसको नोट करेंगे और बुक से रीडिंग करेंगे थोड़ा।